राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। साल के पहले दिन प्रदेश में मावठ शुरू हो गई है। जयपुर और भरतपुर संभाग के 8 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी दी है। तो वहीं राजधानी जयपुर के कई इलाकों में सुबह करीब 5 बजे से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। बुधवार को सीकर, अलवर और जयपुर समेत 10 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी से राज्य में घने कोहरे का दौर शुरू होगा और 18 जिलों में धुंध का अलर्ट भी जारी किया गया है। जयपुर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश यानी जो सर्दियों में होने वाली मावठ है वो दर्ज की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर में जो तापमान में गिरावट आई है, यानी कहा जा सकता है कि सुबह के 8 बजे का वक्त हो चुका है और अभी तक भी जो सूर्य देव हैं वो कहा जा सकता है कि दिख नहीं रहे हैं। मेरे सामने, ठीक सामने महज 500 मीटर दूर अल्बर्ट हॉल है। फॉग छाया हुआ है। अल्बर्ट हॉल की जो तस्वीरें हैं वो भी साफ नजर नहीं आ रही, यानी धुंध और जो सर्दी है उसका सितम बड़ा है। मौसम ने अचानक से जो करवट ली है, जिस वजह से कहा जा सकता है कि सर्दी जो है वो बड़ी है। लोगों को नववर्ष के ऊपर पहले दिन ही सर्दी का जो कड़ाके की सर्दी है उसका एहसास हुआ है। अभी तक कहा जा सकता था कि जो सामान्य जो है वो सर्दी जो देखी जा रही थी, लेकिन आज से जो है सर्दी ने जो है वो अपना जो है रूप जो है वो दिखाना जो शुरू कर दिया है। और इस वजह से राजधानी जयपुर के विभिन्न इलाके और आसपास के इलाकों में इस मावठ जो है वो फसल के लिहाज से भी कहा जा सकता है कि फायदेमंद ये है, लेकिन लोगों को ये है जो बीमार कर सकती है। ऐसे में लोगों को भी इस मावठ से जो है वो बचने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं जयपुर के बानसूर में सुबह मौसम ने अचानक करवट बदली और हल्की बारिश हो गई, जिससे मौसम में ठंडक और बढ़ गई है। देर शाम से ही पूर्वी ठंडी हवाओं का दौर जारी था, जो सुबह की मावठ के साथ और प्रभावी हो गया। बारिश के चलते लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए छातों का सहारा लेना पड़ा और इस बरसात से किसानों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। मावठ से गेहूं, जौ और चना समेत रबी की फसलों को संजीवनी मिलने की उम्मीद है, तो वहीं सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम में आए इस बदलाव के चलते ठंड का असर भी बढ़ गया है। सुबह और शाम के समय कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है। तो वहीं टोंक में नववर्ष के पहले दिन हल्की बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। सीजन की पहली मावठ से किसानों को खुशी है, तो वहीं कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हल्की बारिश के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है और ऐसे में सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाईवे पर सर्दी का असर देखा जा रहा है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है, तो वहीं मावठ से रबी फसलों को संजीवनी मिलने से किसानों में भी खुशी है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोंक जिले से। झुंझुनू में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी के साथ हुई शुरुआत और झुंझुनू शहर सहित ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, तो वहीं ठंड के तीखे असर से लोग घरों में दुबके रहे। सर्द हवाओं और नमी के कारण ठिठुरन बन गई है और देर रात झुंझुनू समेत जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। किसानों का कहना है कि बारिश से सरसों, गेहूं और चने जैसी फसलों को भरपूर फायदा मिलेगा, जिससे पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने जिले में 2 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए घने कोहरे की चेतावनी दी है। तो वहीं नागौर के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में भी मौसम ने अचानक करवट ली। रात रुक रुक कर हुई हल्की बारिश के बाद सुबह घना कोहरा और शीतलहर ने
ठंड बढ़ा दी। घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो वहीं घने कोहरे से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। बाइक सवार गर्म कपड़ों में लिपटे चेहरे ढके हुए नजर आए। तो वहीं सर्दी से बचाव के लिए कस्बे की चाय की थड़ियों पर लोग अलाव तापते दिखे, जबकि अधिकांश लोग घरों में ही दुबके रहे। हालांकि आमजन के लिए सर्दी और कोहरे ने परेशानी जरूर बढ़ाई है, लेकिन किसानों के लिए ये मौसम राहत भरा साबित हो रहा है। हल्की बारिश और सुबह का घना कोहरा सरसों, चना और गेहूं की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे खेतों में नमी बनी रहेगी और फसलों की पैदावार बेहतर होगी और उत्पादन बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है। आपके यहाँ फसल कौन सी भाई हुई है? चना के अंदर और सरसों की फसल है ये। अच्छा, और क्या क्या फायदा है? फायदा इसमें अच्छी पैदावार होगी।